हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे हाउ टू फिल ओएमआर शीट इन 2021 टर्म 1 एग्जाम सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड 12th। इस वीडियो में आप सीबीएसई के द्वारा जो आयोजित की जा रही है एग्जाम 30th ऑफ नवंबर से, तो टर्म 1 की ओएमआर शीट को कैसे फिल किया जाए मैं आपको बताऊंगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड प्लीज़ यूज़ हेडफोन फॉर बेटर साउंड क्वालिटी। थैंक यू। टोटल देयर आर 4 पार्ट्स इन ओएमआर शीट, ठीक है ना। जो मेन पार्ट है, अभी जो 6 तारीख को आपके सीबीएसई ने ओएमआर शीट रिलीज की है, दिस इज द फाइनल ओएमआर शीट जो आपके टर्म 1 एग्जामिनेशन में आएगी। और कैसे फिल करना है वो मैं बताता हूँ। देखिए, पहला पार्ट है जिसमें आप एडमिट कार्ड से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन पर्सनल प्लस स्कूल इंफॉर्मेशन वो फिल करेंगे। दूसरा पार्ट इसमें हाउ टू फिल रिस्पॉन्सेज, और तीसरा पार्ट ये है कि हाउ टू फिल द स्टेटमेंट। एक और पार्ट है जो कि रह गया है, उसमें आएगा आपका पेपर, क्वेश्चन पेपर कोड। वो क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा होगा वो आप लिख लेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं कि हाउ टू फिल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड स्कूल इंफॉर्मेशन। तो पहला पॉइंट आता है रोल नंबर इन नंबर। आप क्या भरेंगे पहले में, मान लीजिए कोई भी रोल नंबर होगा आपका 1 2 3 4, जो भी होगा वो आपने नंबर में फिल कर दिया, ठीक है। दूसरा आएगा रोल नंबर इन वर्ड्स, समझ में आया। अब ये क्या है, 1 2 3 4, आप ऐसे नहीं लिखेंगे 1 फिर इसके बाद 2 इसके बाद 3 इसके बाद 4, नहीं, आप रोल नंबर लिखेंगे क्या है ये 1234। क्लियर। रोल नंबर इन नंबर हो गया, रोल नंबर इन वर्ड्स। नेक्स्ट है डेट ऑफ एग्जाम, आपने लिखा वेडनेसडे, इसके बाद जो भी डेट होगी वो फिल कर दिया। सब्जेक्ट कोड एंड नेम, यह आपके एडमिट कार्ड में गिवन होगा। जैसे इंग्लिश का सब्जेक्ट कोड 184 है, तो आप लिख देंगे मैथमेटिक्स का बेसिक का क्या है, मैथमेटिक्स एडवांस का क्या है, या बाकी जो भी है वो आप यहां फिल कर देंगे और सब्जेक्ट नेम और सब्जेक्ट कोड आ जाएगा। नेक्स्ट आएगा स्टूडेंट्स नेम, द नेम प्रोवाइडेड ऑन योर एडमिट कार्ड। जो भी एडमिट कार्ड पे आपका नाम होगा वो आप मेंशन करेंगे यहाँ पर। पिताजी का नाम, फादर्स नेम, और सबसे लास्ट पॉइंट आता है स्कूल कोड एंड नेम। इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, एडमिट कार्ड पर स्कूल का कोड और स्कूल का नाम गिवन है, तो जैसा दिया होगा वो आप वैसा ही फिल कर देंगे। अब आते हैं हाउ टू फिल द रिस्पॉन्सेज। ये समझने वाली बात है, इसको अगर नहीं कर पाए तो याद रखना आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, बाद में कहोगे कि हमें पता ही नहीं था। ठीक, समझिए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 60 तक, 1 से लेके 60 तक ओएमआर शीट पे आपको मिलेंगे क्वेश्चन। 4 ऑप्शंस मिलेंगे, ए बी सी और डी, ठीक। एक बॉक्स है और एक यहां पर हैशटैग में एक नंबर है। मान लीजिए पहला ऑप्शन आपका ए सही है, और देखिए भरना किससे, समझिएगा ये चीज। ब्लू या बॉल, ब्लू या ब्लैक, ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पेन से, समझिएगा। साइलेंट, ब्लू या ब्लैक बॉल पेन होना चाहिए। जेल पेन से फिल नहीं करेंगे, ठीक है। ब्लू पेन हो या ब्लैक पेन हो, आपका बॉल होना चाहिए। मान लीजिए फर्स्ट का ए है, ठीक है। आपने बॉक्स में ये जो बॉक्स बना हुआ है चौकोर वाला, जिसमें स्टार का साइन है, यहां पर आप क्या लिखेंगे, ए, ठीक। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सीबीएसई कहता है आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं। मान लीजिए पहला पार्ट इंग्लिश का है जिसमें 18 क्वेश्चन, तो 18 में से सिर्फ आपको 14 करने हैं, 4 क्वेश्चन छोड़ने। तो कैसे छोड़ेंगे, कहां लिखेंगे। मान लीजिए आपने क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करना है, ठीक है, तो सीबीएसई में ओएमआर शीट में आप फिल करेंगे ये कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 जो है ब्लैंक छोड़ा है, ये हो गया ब्लैंक, ठीक। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 आपने छोड़ दिया, तो 5 को आपको क्या करना है, फुल सर्कल करना है, फुल डार्केंड होना चाहिए, बिल्कुल भी छूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ये रहा, इसको आधा अधूरा नहीं भरेंगे। अगर आपने सर्कल ऐसे फिल किया है ये गलत है, अगर ऐसे फिल किया है, टिक किया है, तो भी गलत है। फुल डार्केंड करेंगे, पूरा दिखना नहीं चाहिए उसमें। एक और चीज समझिए, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए आपने टिक कर दिया और बॉक्स में अभी फिल नहीं किया है, लेकिन अचानक से आपको पता चला कि फर्स्ट का ए नहीं सी सही था। क्या सही था, सी।
तो यहां पर बॉक्स में अगर आपने सी लिख दिया तो आपका ये चेक होगा। क्या चेक होगा? ये वाला। सीबीएसई ने एक सर्कुलर दिया है, उसके बाद एक सैंपल डेट शीट दी है, उसमें कम से कम 7 से 8 पॉइंट हैं जो समझने वाली बात है। वो सातों पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको। मान लीजिए फर्स्ट का सी सही था लेकिन सर्कल तो ए हो गया, तो घबराने वाली बात नहीं, यहां पर सी लिख दीजिए, आपका ये वाला क्वेश्चन आंसर जो है वो चेक होगा। ठीक। इन केस आपने यहां पर बी, मान लीजिए सेकंड का बी सही है, आपने बी फिल कर दिया, ठीक है, आपने बी फिल कर दिया, लेकिन आप बॉक्स में लिखना भूल गए, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड माना जाएगा, आपका क्वेश्चन चेक नहीं होगा। ये सीबीएसई ने साफ साफ मेंशन किया है, इट विल नॉट बी चेक्ड बाय सीबीएसई, ये नॉट अटेम्प्टेड माना जाएगा। लेकिन अगर इन केस आपने यहां पर लिख दिया सी और यहां फिल करना भूल गए बॉक्स को, तो क्वेश्चन विल बी कंसिडर्ड एज अटेम्प्टेड, सीबीएसई उसके मार्क्स देगा। ठीक है। इन केस अगर आप जल्दबाजी में हैं और यहां आपने सी लिख दिया और यहां फिल करना भूल गए, पहली बात तो भूलने जैसा कुछ है ही नहीं, भूलने की क्या जरूरत है, सारे पॉइंट बता रहे हैं, सीबीएसई फिर भी कह रहा है, ठीक है, कि क्वेश्चन विल बी कंसिडर्ड एज अटेम्प्टेड, लेकिन ये गलती करनी नहीं है। यहां पर सी मेंशन करना है, इट विल टेक हार्डली 5 सेकंड्स, नॉट मोर देन दैट। यहां सी लिखा और यहां सी, ठीक है। हैशटैग जो ऑप्शन है वो सिर्फ जितने भी क्वेश्चंस आप छोड़ेंगे, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आप छोड़ेंगे उनको मेंशन करेंगे, हर क्वेश्चन नंबर के आगे वही वाला क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, वो आप फिल जरूर करेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये था कि अगर आपने जो ऑप्शन, मान लीजिए फर्स्ट यहां लिखा, फर्स्ट का ए करेक्ट है तो बॉक्स में ए लिखेंगे। मान लीजिए सेकंड पॉइंट ये है कि ए नहीं सी सही था, तो आपने यहां पर क्या लिख दिया, सी लिख दिया, तो क्वेश्चन कंसीडर्ड माना जाएगा। थर्ड पॉइंट ये था कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसको आपको छोड़ना है, तो उसको आप हैशटैग वाले साइन में लिखेंगे, बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। चौथा पॉइंट ये है कि अगर कोई क्वेश्चन, मान लीजिए ए सही था और सी, ए आपने अटेम्प्ट किया लेकिन अगर आपका क्वेश्चन नंबर सी सही है तो वो लिख दिया, वो मेंशन हो गया। पांचवा पॉइंट ये है कि अगर आप इन केस, ठीक है, यहां पर तो आपने सी लिख दिया लेकिन यहां लिखना भूल गए, ठीक है, तो क्वेश्चन विल बी कंसीडर्ड एज नॉट अटेम्प्टेड, वो क्वेश्चन कैलकुलेट नहीं होगा। लेकिन सीबीएसई कह रहा है कि अगर आपने यहां पर तो डी लिख दिया लेकिन आप यहां फिल करना भूल गए, तो क्वेश्चन आपका चेक हो जाएगा। क्लियर हो गया ये? तो ये आपका ओएमआर शीट है। कोई डाउट है किसी को इसमें? हाँ जी बताएं। सर ये जो स्टार बॉक्स है, ये हाँ। कैपिटल में सी होना चाहिए या स्मॉल में होना चाहिए? कैपिटल में, आपके यहाँ स्मॉल में है ना, Yes, अगर यहाँ स्मॉल, वैसे स्मॉल में ही लिखा हुआ है, ठीक है, ओएमआर शीट पे स्मॉल में ही लिखा हुआ है, ये है कैपिटल में लिखा है, तो कैपिटल में लिखा है, कैपिटल में लिख दीजिएगा, क्या दिक्कत है? क्लियर है? हाँ जी। सर अगर हमने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया उनको उसको अटेम्प्ट नहीं करना तो क्या करें? जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया और नहीं करना है, ठीक है, तो आप एक काम करिए, आप यहाँ पर मान लीजिए आपको थर्ड का ए अटेम्प्ट कर दिया आपने और आपको उसको अटेम्प्ट करना ही नहीं था, तो आप इसको यहाँ पर कर दीजिए ना, ये नॉट अटेम्प्टेड हो गया। सर बॉक्स भी खाली छोड़ सकते हैं ना, जो बॉक्स खाली छोड़ दिया तो हाँ तो वो तो नॉट अटेम्प्टेड माना ही जाएगा, लेकिन अगर इन केस इसको आपको नॉट अटेम्प्ट करना तो आपने ये कर दिया, तो ये आप नॉट अटेम्प्टेड काउंट होगा, ये कैलकुलेट नहीं होगा। सर बट अगर उसने वो बॉक्स फिल नहीं करा था तो वो अटेम्प्टेड माना? हाँ तो अटेम्प्टेड माना जाएगा, वो चेक होगा आपका गलत या सही। नेक्स्ट पार्ट है आपका स्टेटमेंट। देखिए स्टेटमेंट आएगा, उसमें ये लिखा होगा, आई कंफर्म दैट ऑल द पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। इसको आपको पेन से, जिस पेन से आप ये बॉक्स भर रहे हैं उसी पेन से आप अपने हाथ से लिखेंगे कि ऑल, आई कंफर्म दैट ऑल द पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट, ये आप लिखेंगे उस जगह पर जहां पर ये बॉक्स होगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी को? कोई क्वेश्चन? यही है और कुछ नहीं है। ये अगर इतने पॉइंट्स आपने सही बने तो आपकी कॉपीज चेक होंगी, ओएमआर शीट चेक होगी, ठीक है। अगर नहीं भरे बाकी सीबीएसई के हाथ में। सर हमें ये वाला पार्ट फिल करना होगा या फिल करके आएगा? ये वाला पार्ट क्यों फिल करके क्यों आएगा भाई? ये आपको फिल करना है, ये वाला पार्ट जो भी है,
आपका जो रोल नंबर है वो सीबीएसई को थोड़ी ना पता है, सबका सीबीएसई रोल नंबर थोड़ी ना भरने बैठेगा। या आप नंबर्स में लिखेंगे, वर्ड्स में लिखेंगे, इसके बाद डे और डेट ऑफ एग्जाम, ठीक है। इसके बाद फिर आ जाएगा सब्जेक्ट कोड एंड नेम, वो आपको आपके उस पे एडमिट कार्ड पर मिल जाएगा, नहीं तो आप सबको पता है। इसके बाद आ जाएगा स्टूडेंट्स नेम, फिर फादर्स नेम, स्कूल नेम, कोड नेम, ठीक है। सर ये फिल करने का टाइम 90 मिनट ये आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, और फिर 20 मिनट रीडिंग के एक्स्ट्रा। वो हाँ वो अलग से 1.5 घंटा आपको पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए मिलेगा। ये 15 मिनट पहले मिल जाएगा, आप केवल इतना फिल करेंगे, ठीक है। पहले मार्कशीट मिलती है, फिर उसके बाद पेपर शीट मिलती है, उसमें सील लगी होगी, वो सील आपको तभी खोलनी है जब बेल बजेगी। ये 15 मिनट मिलेंगे इसको ये भरने के लिए और ये भरने के लिए, ठीक है। फिर 1.5 घंटा पूरा आपको ये करने के लिए मिलेगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पेपर रीडिंग के लिए भी आपको लगभग कुछ टाइम मिलेगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।